हेलो क्लास 9th, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूं आपका हॉलीडे होमवर्क हो गया होगा, बट फिर भी मुझे वर्कशीट सेंड किए हैं आप। चलो करते हैं आज आपका हॉलीडे होमवर्क का चैप्टर फर्स्ट, रियल नंबर्स मैथमेटिक्स। ये मेरे पास जो वर्कशीट है ये एपीएस मुंबई का वर्कशीट मुझे सेंड किया गया है, तो ये मैं आपको ये जो प्रॉब्लम्स है ये कराने जा रहा हूं। क्वेश्चन फर्स्ट टू चैप्टर फर्स्ट का रियल नंबर जिसे हम कहते हैं। अगर आप केवी में पढ़ते हो तो उसको भी मुझे सेंड कर देना मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे, उसको भी मैं कर दूंगा, या अगर सेंड किया है तो 1-2 घंटे या 1-2 दिन में मिल जाएगा। यानी स्कूल से पहले, स्कूल रीओपन से पहले मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलो क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं एपीएस का। फर्स्ट में है सिंप्लीफाई √50 प्लस √18। √50 और √18 तुम्हें लाइक नहीं दिख रहे हैं तो आप ऐड नहीं कर सकते हो। सिंप्लीफाई जब कह रहा है तो इसको आप सिंप्लीफाई करने के लिए पहले अंडर रूट में प्रॉपर लाइक फॉर्म में करिए। जैसे अंडर रूट को क्या लिखते हो तुम, √5 है तो ये तो प्राइम है, इसको कुछ नहीं कर सकते हो। बट ये 50 तो प्राइम नहीं है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो, आप 50 को लिखोगे 5 5 जा 25 2 जा 50 होता है, लिख लिए। प्लस अंडर रूट के अंदर ही इसकी कहानी लिखो, 3 3 जा 9 इंटू 2, या इसमें सीरियल नंबर मैटर नहीं करता, आप 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हो, यानी 3 3 जा 9 2 जा 18 होता है बस। अब जो पेयर बने वो बाहर आ जाएंगे, 5 जैसे इसका बन रहा, अंदर क्या बचा 2, प्लस इसका कितना होगा 3 बाहर आ जाएगा, अंदर कितना हुआ 2। अब हो गए, आपको लाइक अंडर रूट में चाहिए था, √2 दोनों हो गए, अब आप ऐड कर सकते हो। आप इस तरीके से डायरेक्टली नहीं ऐड कर सकते, तो √2 5 और 3 कितना हो गए 8 √2, ये हुआ उसका आंसर। अगर कर लिया है आपने तो मैच कर लो, नहीं किया है तो सॉल्व कर लेना, तो है इजी। नेक्स्ट सेकेंड लिखा हुआ एक्सप्रेस √45 इज सिंपलेस्ट फॉर्म। भाई √45 को करना है, तो √45 को मेरे नजर में तो ये इस तरह दिख रहा है, 9 इंटू 5, 9 5 जा 45। तो इसे क्या करूंगा मैं, इसको और अगर सही से लिखूं 3 इंटू 3 इंटू 5, भाई 3 3 जा 9 इंटू 5, तो 3 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया √5। अब √5 को क्या करोगे, तो √5 को तुम अगर आगे सॉल्व करना चाहते हो तो वैल्यू तुम्हें रखना पड़ेगा। जैसे √2 की वैल्यू तुम्हें पता है 1.414 होता है, √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 होती है, तो √5 की भी वैल्यू होती है, उसको रख करके मल्टीप्लाई कर लो। अब ये कैसे निकलती है, अगर ये क्वेश्चन पूछोगे तो ये अंडर रूट निकालने का क्लास 8th में तरीका है, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करें। जैसे √5 चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगा 2 2 जा 4, कितना आएगा 1, अब पॉइंट लगाऊंगा कितना हो जाएगा ये 0, तो ये कितना हुआ 2 2 4, यहां पर 0 लगा रखा हूं ऑलरेडी, ये कितना हो जाएगा, यहां पर मल्टीप्लाई हम इस नंबर से करते हैं कि हमारे पास कितना है 100 आया, तो यहां पर कितना हो जाएगा 4 3 अगर ले लूं तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 3 4 जा 12, ज्यादा हो गया, तो यहां पर 2 रख करके देखो, 2 2 जा 4 2 4 जा 8, यानी 2 टाइम्स में आ रहा, तो 2.2 रख करके मल्टीप्लाई कर लेना आंसर। तो √5 की वैल्यू, ठीक, आप यहां तक भी रख दोगे तो आंसर माना जाता है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, अंडर रूट से बाहर निकालो, वही सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। सिंपलेस्ट फॉर्म जैसे फ्रैक्शन भी हुआ करता है, 90 अपान बोल दिया कि 5 है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, यानी इसको डायरेक्टली डिवाइड कर दो, 5 1 जा 5, 4 हुआ 5 8 जा 40, हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म, क्लास 7th में होता है। नेक्स्ट, फाइंड 2 इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। 2 and 3 इर्रेशनल नंबर चाहिए। इर्रेशनल नंबर, जब रेशनल नंबर होता है तो बहुत इजी होता है क्वेश्चन, अगर इर्रेशनल नंबर का भी क्लास 9th में चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ फ्रैक्शंस में डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे एक ही क्वेश्चन है 1.3 में, क्वेश्चन नंबर 8, और वही आता है तुम्हारे एग्जाम में, क्यों, क्योंकि उसमें इर्रेशनल नंबर पूछा है, वो फ्रैक्शन फॉर्म में है। जैसे यहां पे फ्रैक्शन नहीं गिवन है, ये 3/5 और 4/8 का अगर इर्रेशनल नंबर चाहिए तो इसको डिवाइड करो और इसके 3 नंबर लिख दो बीच में कोई भी,
अभी रेशनल नंबर अगर चाहिए तुम्हें, तो रेशनल नंबर के लिए 10 से मल्टीप्लाई करके उसके बीच में लिख देते हैं। तो इर्रेशनल नंबर अगर इसके चाहिए तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2 और 3 के बीच में क्या नंबर आएंगे? डिवाइड करिए। इर्रेशनल नंबर कह रहा है ये, रेशनल नहीं, इर्रेशनल नंबर, यानी इसके बाद क्या होगा? 2.1 होगा, इसके बाद क्या होगा? और 2.2 होगा, इसके बाद और क्या होगा? 2.3 होगा। ये क्या होंगे? इसी के बीच के ही तो होंगे, तो हम इसे कहेंगे इसके बीच के नंबर्स जो हैं वो इर्रेशनल है। फोर्थ, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। इसको रेशनलाइज करना है बच्चे। रेशनलाइज यानी √3 जो है ये √, नहीं दिखना चाहिए, उसे हम कहते हैं रेशनलाइज कर दिए। तो √3 से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे। क्यों √3 से ही पूछोगे सर? क्योंकि √3 जब सेम का मल्टीप्लाई करते हैं तो √ भाग जाता है। कई बार क्लास में बताया हूं कि सेम नंबर का जब मल्टीप्लाई 2 टाइम्स होता है तो √ हट जाता है, बचता क्या है? 3, और ऊपर कितना हो जाएगा? ये 5 √3। इसका मल्टीप्लाई ना कर देना 5 3 0। तो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर लिखा हुआ है ना, तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया और आंसर ये हो गया। आया? नोट कर लो। क्वेश्चन 5th है, रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। अभी 2 दिन पहले ही बताया था तुम्हें बैच में। √2 को जब नंबर लाइन पर करना है तो एक तो ये नंबर लाइन ड्रॉ करो, यहां से 0 शुरू होता है, 1 2 3 4 5। आप ये स्केल से लेना मेजरमेंट, जैसे मैं बोर्ड में लिख दिया हूं वैसे नहीं लिखना, स्केल में तो होता है ना 0 1 2 3। फिर इसका नेम दे दो कोई, क्या नेम दोगे? मान लिया मैंने दे दिया इसको A, इसको B, सेंटीमीटर है 1 यूनिट, इसके ऊपर भी 90 डिग्री एक ले लो 1 यूनिट, ठीक है 1 सेंटीमीटर। अब यहां से इसको ज्वाइन कर दो, ये 90 डिग्री है याद रखा, ठीक है। अब इसका नेम दे दो C। तो ये जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABC, एंगल B क्या है? 90 है। तो पाइथागोरस ने 90 राइट एंगल ट्रायंगल में बताया है। क्या बताया है? कि ये वाला साइड्स जो होगा इनके इक्वल होगा स्क्वायर के। तो ये कितना है? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिख लोगे। अब AC चाहिए तुम्हें, तो AC स्क्वायर इज इक्वल, AB की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हुआ? ये 2। भाई 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 + 1 2। तो AC इज इक्वल, ये जो है अंडर उधर जाएगा तो क्या जाएगा? √ बना देगा। अंडर ये C है, ठीक है, तो AC स्क्वायर था, ये स्क्वायर उधर गया तो √ बना दिया। ये 1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। भाई तुम्हें दिमाग में आए तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हुआ? 1 + 1 यानी 2, और ये इधर गया √ तो ये जो वैल्यू आई ये कितनी आई? √ अब नंबर लाइन पर तुम्हें करना था, नंबर लाइन पर बनाना था, तो राउंडर से या प्रोटेक्टर तुम्हारे पास ऐसे है, इसको ऐसे नंबर लाइन पे कर दो। याद रहे 2 से पहले ही होगा, क्योंकि √2 की वैल्यू अभी जस्ट प्रीवियस इक्वेशन में बताया हूं मैं, प्रॉब्लम 1.414 होती है, तो 2 से आगे ना बढ़ जाना। तो ये जो पॉइंट्स है ये √2 हुआ नंबर लाइन पे। पेपर में भी तुम्हारे आएगा √2, √3, √5, इन तीनों का सीख लेना। नहीं आ रहा तो आप मेरे ही वीडियो में प्रीवियस क्लास 9 प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर मिल जाएगा। नेक्स्ट करें। x की वैल्यू इतना है √5, y की वैल्यू √2। चाहिए क्या? x² - y²। वैल्यू ऑफ x पुट करिए, कितना है? √5 का स्क्वायर करते हैं, y कितना है? √2 का स्क्वायर। चलो इसको स्क्वायर करो तो √ भाग गया, √2 को करिए तो 2 आया, आंसर कितना हुआ? 3। तो वैल्यू ऑफ x² - y² बच्चों कितना आया? ओनली 3। ठीक, नेक्स्ट। √7 एंड √11 रेशनल है या इरेशनल है? तो तुम्हें पता है कि √ में कोई भी प्राइम नंबर हो, 7 और √11 ही नहीं, कोई भी प्राइम नंबर हो, वो क्या होता है? इरेशनल होता है। बस अगर कोई नंबर इस टाइप का है, 4 है, तो वो 2 होगा, यानी ये नंबर है, ये रेशनल हो गया। प्राइम होना चाहिए, जैसे 7 और 11 ये दोनों क्या हैं? प्राइम है, तो ये क्या होंगे? इरेशनल होंगे।
अब वो तो क्वेश्चन भी कह रहा है कि आप बताइए रेशनल है या इरेशनल, तो हमने आंसर लिख दिया ये इरेशनल है। वाई कह रहा जस्टिफाई करिए, क्यों है भाई? इसलिए है क्योंकि ये प्राइम नंबर है। क्या है ये? प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर्स का अंडर रूट जो होता है वो कभी डिविजिबल नहीं होता, वो स्क्वायर रूट प्रॉपर नहीं आता, वो डेसिमल फॉर्म में आता है, इसलिए ये इरेशनल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकाल करके रखनी है। तो चलो निकालते हैं वैल्यू, क्या होगी भाई इसकी? ये अंडर रूट में है, ये अंडर रूट में, तो इसको रेशनलाइज कर दो और बेटर होगा। या दूसरा तरीका मेरे पास है, इन दोनों का एलसीएम ले लो। अंडर रूट 3 प्लस 1 और अंडर रूट 3 माइनस 1, तो ये इसके साथ हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1, और ये इसके साथ चला जाएगा कितना? अंडर रूट 3 प्लस 1। अब इसको फर्दर कैलकुलेट करो, जब पॉजिटिव का साइन है तो ब्रैकेट से बाहर निकालोगे तो ये इतना निकलेगा, यानी ब्रैकेट हटा दो बस। और नीचे इसका a माइनस बी a प्लस बी जानते ही हो, 3 माइनस 1 क्या अप्लाई किया हमने? लिख देना ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल a माइनस बी और a प्लस बी। देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो इसको रूट 3 ऐड करोगे तो कितना आएगा? रूट 3 और रूट 3 2 रूट 3, और 1 माइनस का प्लस का 1 कैंसिल, और नीचे 3 से 1 सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना हुआ? 2, 2 से 2 फिर कट कर दो, आंसर कितना आया? अंडर रूट 3। तो हम ये कर रहे थे एपीएस मुंबई क्लास 9 का हॉलीडे होमवर्क। क्वेश्चन 1 to 8 था, चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स। ना और हैं, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जैसे टाइम मिलता है। तो ये आप पहले कर लो, फिर हो सकता है कल भी वीडियो दे सकता हूं मैं, बट याद रखना अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना वीडियो, इससे क्या होगा, उसकी भी हेल्प हो जाएगी और आपको थैंक यू भी मिल जाएगा। ओके, बाय।